गुरुदेव हमारे सिखो शंकर भगवान। इस गीत के माध्यम से गुरु जी का सन्यासी थे वे गृहस्थ थे ऐसे तो भी सन्यासी थे, वे गृहस्थ थे ऐसे तो भी सन्यासी थे। वे मगहर थे पुष्कर भी थे शिव काशी थे, स्वर्ग लोक की गंगा भूपर, स्वर्ग लोक की गंगा भूपर लाए और बहारी। गुरुदेव हमारे सिखो शंकर भगवान। गुरुदेव हमारे सिखो शंकर भगवान। गुरुदेव हमारे की गान सुनी सुनाई। गुरुदेव हमारे गुरुदेव हमारे सिखो शंकर भगवान। गुरुदेव परम पूज्य सदगुरुदेव की बोलिए, परम वंदनीय माता जी की बोलिए, यज्ञ भगवान की। जो भैया बहन यहाँ यज्ञ में आ गए। आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षत्रो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कर दो भैया कर। क्या स्वयं के भरोसे पे, क्या गुरुदेव के भरोसे पे चलते हैं? तुम्हारा घर परिवार, सबका घर परिवार को यहाँ आए हैं गुरुदेव के भरोसे पर। आप यहाँ काम कर रहे हो जोन का, गुरुदेव के भरोसे पर। आप इंजीनियर हैं, काम कर रहे हैं गुरुदेव के भरोसे पर। हम भी आए हैं दिल्ली से यहाँ चलकर गुरुदेव के भरोसे पर। सब चलते हैं, इसलिए उन्हीं के भरोसे पर चलें। बैठ जाए भाई सब लोग। हम बोले अभी संभव हो तो आप लोग भी बोले, नहीं तो तेरे भरोसे पर चलता है, तेरे भरोसे पर चलता है घर परिवार हमारा। तेरे भरोसे पर चलता है घर परिवार हमारा। सदा रहे मेरे सिर पर गुरुवर हाथ तुम्हारा, गुरुवर हाथ तुम्हारा। सदा रहे मेरे सिर पर गुरुवर हाथ तुम्हारा, गुरुवर हाथ तुम्हारा। तेरे भरोसे पर चलता है, तेरे भरोसे पर चलता
कितने तेरे एहसान कैसे तुम्हें बताऊं, सुख दुख मेरे दाता क्या क्या तुम्हें सुनाऊं, सुख दुख मेरे दाता क्या क्या तुम्हें सुनाऊं। हर मुश्किल को तुमने टाला, हर मुश्किल को तुमने टाला, जब जब तुम्हें पुकारा, सदा रहे मेरे सिर पर गुरुवर हाथ तुम्हारा, गुरुवर हाथ तुम्हारा, सदा रहे गुरुवर हाथ तुम्हारा, सदा रहे मेरे सिर पर गुरुवर हाथ तुम्हारा, गुरुवर हाथ तुम्हारा। उंगली पकड़ कर तुमने चलना हमें सिखाया, उंगली पकड़ कर तुमने चलना हमें सिखाया। मैं था खोटा सिक्का हीरा मुझे बनाया, मैं था पल में बदल दे किस्मत सबकी, पल में बदल दे किस्मत सबकी, तेरा एक इशारा, तेरे भरोसे पर चलता है घर परिवार हमारा, घर परिवार हमारा। सदा रहे मेरे सिर पर गुरुवर हाथ तुम्हारा, गुरुवर हाथ, हमने कही मेरे नहीं, सदा रहे सबके सिर पर गुरुवर हाथ तुम्हारा, गुरुवर हाथ तुम्हारा। तेरे भरोसे पर चलता है घर परिवार हमारा, तेरे भरोसे पर चलता है घर परिवार हमारा, सदा रहे मेरे सिर पर गुरुवर हाथ तुम्हारा, गुरुवर हाथ तुम्हारा, गुरुवर हाथ तुम्हारा, गुरुवर हाथ तो। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। कुर्सी डाल लीजिए, विराजे। आए राठौर जी के लिए थोड़ी सी ताली ही बजा दीजिए आप। इसमें तो पैसा नहीं लग रहा ना आपका। हाँ, किसी के सम्मान में आप तो अपने वचन अवश्य कह दिया करें। थोड़ी सी ताली वो बटोरने वाली नहीं, उत्साह संबोधन करने वाली। हर व्यक्ति इस समय उसकी जीवात्मा तड़प रही है, चारों ओर से व्यक्ति केवल उसके दुख दे रहा है, उसको अपमानित कर रहा है। बड़ी समस्या है इस समय। मेरे मित्रों, आइए स्नेह और प्रेम से लबालब एक पूज्य वर्ग का महासागर आज इस तीर्थ क्षेत्र में, क्योंकि तीर्थ क्षेत्र की एक विशेषता है, यहाँ पर जो भी करेंगे वो 10 गुना, 100 गुना और 1000 गुना बढ़ते चले। आग बनाकर जा रहे हैं। हम आप सब संदेश वाहक के रूप में बैठे हैं। जहां रामलला के विवाह की तैयारियां जोरों से चल रही हो और 3 दिन पहले ही आयोजन कर लिया। मालूम पड़ा कि पंचमी बैठ रही थी 29 को, 28 तारीख को। मैंने कहा भैया 27 को अपन पीछे हो जाओ। 27 नहीं, पीछे हो जाइए। और 27 जो तारीख है ना, वो 9 के अंक को पूरा करती है। 2 और 7 9 के अंक को पूरा करती है। पूर्णांक है, क्योंकि 9 से आगे कोई अंक है ही नहीं। इसलिए अगर 9 दूनी 18 बोले तो 8 हो। अब बाकी भी बताऊंगा, अंत में जाएंगे 9 ही मिलेगा आपको। इसलिए आज क्या है 9 का? पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। आज पूर्णा होती है। साधकों को बोले थे आज गरी लोग गोरा लेके आना, लाए? हाथ उठाओ।
आधे लोग भूल गए, कोई बात नहीं, अब मन में ज्यादा वो नहीं करना, अब धीमे से इशारा कर देना, धीमे से। अब ये नहीं कि अब इसी का, ये तो मैं पहले इसीलिए बोलता हूँ, नहीं तो जब कर्मकांड होगा मंत्र और आपका मंत्र होगा गोला, फिर गोला का पहाड़ा शुरू हो जाएगा और कह के हमारा गोला तो आ ही नहीं पाया। अब इसे संकेत दे देना। यहाँ के कार्यकर्ता भाइयों से निवेदन है, 10-5 गोले गरी के गोले हैं सूखे, उनको रखिए, आज भाइयों को जरूरत पड़ेगी, उसकी जो कीमत है आप कीमत दे देना, आपको मिल जाएगा, आप पूर्णाहुति कर लीजिए। हर पाली में पूर्णाहुति होगी, हर पाली में पूर्णाहुति होगी। इसलिए आपको यदि किन्हीं व्यक्ति को जाना है, भले ही संडे है, आज बहुत से काम रहते हैं और लोगों को निकालना भी है, कई लोगों के गेटों में जो बड़ी चेकिंग चल रही है ढेर सारी, उनसे ना रहे, समय पर आप लोग पहुंचे, समय पर इस कार्य को किया जाए बस। लेकिन जो 1.5-2 घंटे का हम आपका ये जो क्लास पीरियड यहाँ से परम पूज्य गुरुदेव लेने वाले हैं, हम सब संदेश वाहक के रूप में डाकिया बनकर उनका संदेश लेके जो एक कर्मकांड प्रारंभ कराते हैं। आइए नमन करें, वंदन करें, ध्यान करें उन्हीं का पूज्यवर का, जिनकी कृपा से हम आप आज आगे बढ़ पा रहे हैं। आज ये हमारे संगठन का भी सौभाग्य है। हमारे जो प्रथम पंक्ति में विराजमान प्रथम स्थान बैठे हुए हैं भाई महेश बादल जी, आप इस समय संपूर्ण संभाग के 6 जिलों को देख रहे हैं। उसे हमारे गायत्री परिवार की परिभाषा में उपजोन कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र? उपजोन कहते हैं। और दूसरा भैया जो हमारे युवा साथी बैठा है भाई दिलीप कटारे, ये इस समय युवा संभाग के नहीं 2-3 संभागों को देखने का काम गुरुजी ने छोड़ दिए हैं और चिन्मय जी के मार्गदर्शन में। अब युवा तो उन्हीं के मार्गदर्शन में काम करेगा ना, हाँ जी, उनके मार्गदर्शन में जे करें। हम लोग सैलजी जी और सतेज दो डॉक्टर साहब के मार्गदर्शन में काम करेंगे, वो हमारे मार्गदर्शक हैं। आप सबके चिन्मय जी मार्गदर्शक हैं, उनके संदेश में चलेंगे। अब चिन्मय जी और शेफाली जी आगे बढ़ रही हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। और सबका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं ऋषि युग्म पंडित श्री राम शर्मा आचार्य माता भगवती देवी शर्मा जी और हमारे चारों उद्गाता बंधु सहायक टोली के रूप में काम करने वाले। इनके गीत और वाणी और इस मधुरता के सब कायल हो जाते हैं। 4 दिन बाद जब हमारा भैया निकलता है, सब लोग इनका बोलता मेरे को मोबाइल दो, मेरा ये दो वो दो। हम तो कहते हमने कहा एक ही कहा करो, मेरा मोबाइल नंबर गायत्री यज्ञ, मेरा मोबाइल नंबर गायत्री यज्ञ में आना मिल जाऊंगा, इसका नाम मोबाइल नंबर। और गायत्री यज्ञ में नहीं आए तो संभव ना हो पाए। इसलिए आइए सबको नमन वंदन विभिन्न शाखाओं से। और मैं बादल जी को एक बात बताने जा रहा हूं, ये ओरछा केंद्र वैसे तो तीर्थ क्षेत्र है ही, विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र बन चुका, लेकिन यहाँ झांसी और निवाड़ी का संगम जो बन गया, झांसी और निवाड़ी का, ओरछा वालों को काम तो कर रहे थे, काम ओरछा में हो रहा है, लेकिन 5 किलोमीटर बाद जो यूपी एमपी का संगम मिलकर के और जो झांसी वालों ने आज तो BHEL ही पूरा पधार गया, श्री राम जय राम। और ये सब पूरे मंडल आके इस काम को हाथ में ले लिए हैं। ऐसी स्थिति में इस कार्य को यहाँ तक पहुंचाया हमारे उन निष्ठावान कार्यकर्ताओं में मैं सबको अपनी अंतर भावना से प्रणाम करता हुआ, नमन करता हुआ, महिला मंडल, युवा मंडल, प्रज्ञा मंडल सभी को नमन करते हुए आइए परम पूज्य गुरुदेव परम माता जी का ध्यान। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तम द्वंद्वातीतं गगन सदृशम तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदेश साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शिष्य संतापहारणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय वैष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमो नमः। स्तुते व्यास विशाल बोधे
तैल पूर्ण ज्ञान तो ज्ञान मया पिरीपा ज्ञान तो ज्ञान मया पिरीपा साधनादि प्रवृत्ति करो। 9 कुंडों के 9 यजमान बाएं हाथ में जल की कलसी लें, थोड़ी शीघ्रता के साथ उसमें फूल पान जो भी हो उसको ले लें और सभी पूजन सामग्री पर जल का अभिषेचन कर पवित्रता के भाव से जोड़ें। मंत्र यहाँ से, क्रिया आपके द्वारा। ओम पुनातु ते परिसुरुग्यम सोमयज्ञम। कृपया खड़े होना है, 2-4 बार उठक बैठक करनी है। ओम पुनन्तु मातेर्जनः पुनन्तु मनसा धिया पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहमा। धीमे से जल की कलसी नीचे रखें, फूल हाथ में लिए रहें। फूल को तोड़ लें, तंदुल मिला लें, चावल मिला लें, मिलाकर कुंड पर विराजमान जितने हैं और बाहर के कार्यकर्ता बाहर विराजमान जो हमारे देवतुल्य भाई हैं, देवियां विराजमान हैं, प्यारे प्यारे बाल गोपाल विराजमान हैं, सभी का स्वागत अभिनंदन हृदय से पुष्प वर्षा के साथ। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजन्तः ईश्वरैरङ्गैस्तुष्टवागं सस्तूनभिः विषेमहि देवहितं यदायुः पवित्रीकरणम्। अब जितने कुंड के चारों ओर विराजमान है जल की कलसी को सामने करें। 3 दिन समझाते समझाते बहुत कुछ हो गया है, अब आपकी क्रिया को देखना है। टेस्टिंग के जो यहाँ से कहा गया आपने क्या सीखा। बिना किसी देरी के दाहिने हाथ से 1 चम्मच जल बाएं में लीजिए और ढक लीजिए। मंत्र पश्चात शरीर पर पवित्रता के भाव के साथ छिड़क लीजिए। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यं तदा शुचि। ओम पुनात् पुण्डरीकाक्ष पुनात् पुण्डरीकाक्ष पुनात् अत आचमनम्। जिस दिन से गायत्री मंत्र कर्मणा। आइए बाएं से 1 चम्मच जल दाएं में लेकर के दूर से मुख में आचमन करें। पुनः पी जाइए, तीसरी बार लीजिए। ओम सत्यम यशा श्रीमयी श्रीताम स्वाहा। बगल से धोई लीजिए, रुमाल तौलिया से पोंछ लीजिए। धुला हुआ दांत यदि वो गीता प्रेस गोरखपुर को नहीं लाते तो ये 2 चीजें पहुंच नहीं सकती थी। और आज बाबा रामदेव जी का भी हमें एहसान मानना चाहिए। गुरुजी की शिक्षा के बाद योग को घर घर तक पहुंचाने वाले मेरे मित्रों, इस योग के एम्बेसडर बाबा रामदेव जी हैं। इसलिए आइए, हमारा गायत्री साधक तो बिना सटकर्म किए अपनी साधना करते ही नहीं है। आइए दोनों हाथ गोद में रखकर लंबी श्वास खींचें इस मंत्र के साथ। ओम भू ओम भा ओम सा ओम महा ओम जना ओम तपा ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसो। अपनी इंद्रियों को पवित्र करने के लिए इस क्रिया को पूर्ण करें। ओम मान में आशयस्तु नसो में प्राणयस्तु। नासिका के दोनों छिद्रों में। ओम अक्षरों में बलमस्तु। दोनों भुजाओं में। ओम ऊर्ध्वो में ओजोस्तु। दोनों जंघाओं में। ओम अरिष्टाने मेघाने तुस्तवा में सहसंतु। 5 तत्व से निर्मित एक काया है मेरे मित्रों, और जब इसमें 16 संस्कार का बल दिया जाता है 99,999 यानियों से सर्वश्रेष्ठ ये मानव देहधारी प्राणी है। हाथी से पूछो कौन सा तत्व है, उसमें भी 5 हैं, लेकिन बाकी जो 4 हैं वो धरा वसुंधरा। उस मिट्टी को जिस दिन प्राण चेतना बाहर होगी उस दिन हमारे लोग बोलते हैं चलो माटी में चले, उनकी ये माटी हो जाती थे। आपकी पूजा की थाल में हल्दी रोली है, आपस में मिला के 2 बूंद जल डालें, उन्हें गीला करें, अनाम का उंगली से थोड़ा सा मल दे पाए तो महिलाएं महिलाओं को लगा दें, पुरुष पुरुष को लगा दें।
बच्चे आपस में लगाएं। पुण्यम भवेतम पापनाशनम आपदा में हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अधिरक्षा सूत्रम मिला है मुख कैसे? ये है मस्तिष्क। परम पूज्य गुरुदेव ने बस इसी मस्तिष्क के लिए ब्रह्म भोज की संज्ञा दी है। ये भोजन तो हमारे भंडारे में चलते ही रहता है। माता जी का चौका तो कभी सुनना रहते नहीं। जो आए वो बंदनी माता के चौके में भोजन प्रसादी पाए। लेकिन जब तक इनको भोजन न कराया जाएगा सद्विचारों का, जिनके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने स्वर्ण जयंती पर स्वयं आकर के ध्यान दो, ये कोई सामान्य बात नहीं है। अब आपको मानना ना मानना, आप पर विश्वास पर भरोसा है। हमारा एक लड़का भी टीकमगढ़ में खड़ा हो गया था। बोले कल आपने एक क्या आपने ऐसे कहानी सुना दी गुरुजी का, रामकृष्ण परमहंस का, काली जी का, इसका विश्लेषण बताइए। अब तुम एमएससी हो, अभी तुम अपनी केमिस्ट्री का विश्लेषण तो कर नहीं पाए, सप्लीमेंट्री आ जाएगी आपकी। अभी जिंदगी का विश्लेषण की केमिस्ट्री कैसे बनेगी, इस पर विचार लगेगा। और वो लगता पहले या दूसरे दिन आया था कि पहले पुराने से पहले ही दिन आया और पहले ही दिन की स्थिति बना दी। ठीक है, शिक्षा के विद्यार्थी हो, थोड़ा नजदीक आओ। तो मेरे मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा जिस दिन मैं हर मास को त्याग दूंगा उस दिन कृपया मुझे मेरे साहित्य में खोजने लग जाना, मेरे साहित्य में खोज लेना। मैं उसी तरह विद्यमान हो जाऊंगा। जिस दिन आपको तुलसी मिलना है तुलसी जी से, तो आपको राजापुर जिला बांधा नहीं जाने है, आपको मानस खोलनी है। मानस खोल लीजिए। आप तुलसीदास 60 साल के हो गए। मैंने उनसे पूछा आपका बेटा कितना साल का? कहे 20-21 का। तो हमने कहा बेटा चाहिए मुझे। तुमने बहुत रह लोग इतनी परिवार में, अब बेटा को दो इस स्कूल में। दशरथ जी, अब तुमसे आसुरी सेना नहीं मारी जा सकती। किसको दीजिए? राम और लक्ष्मण को दीजिए आप। ये विश्वामित्र परंपरा है पूज्य गुरुदेव की। इसलिए ये 5 भाइयों ने आज नाम दिए है सदग्रंथ स्थापना के लिए। अभी केवल 5 की स्थापना यहाँ पर शुभारंभ हो रही है, क्योंकि इसके पहले 10 ग्रंथ स्थापना पूर्व में हो चुकी है। जिनकी फिर इच्छा होगी वो अगले चरण पर बात करेंगे। तो मैं निवेदन करना चाहता कि ये शरीर के ब्राह्मण देवताएं हैं, भुजाएं हैं छत्री। हमारे ही शरीर में 4 वर्ण हैं, हम समझ नहीं पा रहे इसके उथले छुटे जाओ तेरे अग्नि स्वाहा, सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्या स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चा स्वाहा, सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चा स्वाहा, ज्योति सूर्या सूर्यो ज्योति स्वाहा। के लिए ज्योति से ज्योति जगा जगदम्बे, ज्योति से ज्योति जगा जगदम्बे, अंतर थी मेरे मिटा जगदम्बे। ज्योति से ज्योति जगा जगदम्बे। उनके चरणों बहाकर प्रेम की गंगा बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को। मेरे गुरु देव मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरे, चंबै चतुर्मुखो ब्रह्मा आगच्छमणारे गुरुर्ष शुक्रः शनिराहु केतुः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु, सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। सर्वदेव नमस्कारः। 3 दिन हो चुके। अखंड अग्नि ने आप सबकी निष्ठा
लगन और भक्ति को स्वीकार कर लिया है। तपोभूमि मथुरा में अखंड अग्नि सदा से चल रही है और शांति रहता। श्रीमन महागणाधिपते ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम वाणी गर्भाभ्याम नमः, ओम शचि पुंद्राभ्याम नमः, ओम माता प्रतिक्षण कमलाभ्याम नमः, ओम कुलदेवताभ्याम नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, ओम वासुदेवताभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यस्तीर्थेभ्यो नमः, ओम एतत् कर्म प्रधान श्री गायत्री देव्यै नमः, ओम पुण्यम पुण्यायहं देवमारस्तु। नौ कुंड के नौजवान पत्नी दाहिना हाथ अपने पति के हाथ में करते हुए जैसा बताते चले। ओम गणानान्त गणपति गुं हवामहे प्रियानान्त प्रियपति गुं हवामहे विधिनान्त विधिपति गुं हवामहे वसोमम आहम बृहस्पतिर्दधातु। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वेदेवा देवता बृहस्पतिर्देवेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांति वनस्पति। पश्चिमे च गोविन्दो वायाभ्यां तु जनार्दनः उत्तरे श्रीपति रक्षेदो ईशान्ये महेश्वरः ऊर्ध्वो रक्षति धाता अनुकंपी यत् स्थानम् अपसर्पन्तु ते भूता भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्न कर्तारः गच्छन्तु सभाग्या अपक्रामन्तु घोराय निर्भया अग्नि स्थापना की तैयारी करें। अग्नि स्थापना की तैयारी करें। कहते हैं मर्यादाओं का पालन करेंगे, जो वर्जित आचरण है उन्हें कभी नहीं करेंगे। इसी भाव के साथ अब 7 स्वाहा सभी जन बोलेंगे। जितने कुंड पर याचक बैठे हुए वो शांत ना बैठे रहे और ये आहुतियां प्रदान करें। ओम प्रजा ओम इंद्राय स्वाहा स्वाहा भूत स्वाहा स्वाहा इदं वायवे इदं नमः। ओम स्वाहा स्वाहा सूर्याय इदं। अब सबका नंबर आ गया, खुश हो जाइए। अड़ोसी पड़ोसी सावधान हो जाइए। अब आपका आया दाहिने हाथ की बीची अंगुलियां और अंगूठे से मुद्रा बनाइए। कहाँ कराता? घर घर यज्ञ कराता, गृह गृह गायत्री यज्ञ। इसलिए आप अभी से ही निर्माण विचारधारा को आत्मसात करना पड़ेगा, नहीं तो पल्ले नहीं पड़ेगी। लोग बात कहता है कि इससे क्या मतलब है, हम तो और ढेर सारे मत की कर लो, फिर 6 पाठ करत वो नहीं कर रहे, पूरे 3 घंटा लगा।
मूल में पानी, अरे जड़ में दो मेरे मित्र, डाल डाल पात पात ना घूमो। इस समय आइए इसी भाव से आओ। ओम सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। थोड़ा सा दो कुंड में सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमामः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमामः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमामः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमामः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमामः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमामः। कल यहाँ पर प्राण केंद्र बन गया और ये चेतना केंद्र उन दोनों को भी चेतना भेजेगा यहाँ से, क्योंकि ये तो तीर्थ की चेतना है। तीर्थ की चेतना पहुंचे तो मैं निवेदन करूंगा अपने उज्जवल प्रभारी सामान्य बादल जी से, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में ब्लॉक स्तरीय अपने ऑफिसर पद पर अपना सेवाएं देते हुए और जो ही रिटायर्ड हुए, आदमी तो रिटायर्ड हो रहा है, सेवानिवृत्त होने के बाद गुरुदेव के काम को पकड़ा। पहले ग्वालियर उपजोन में सेवाएं दी, रीवा उपजोन में सेवाएं दी, आजकल अपने ही गृह जिले के सागर में सेवाएं दे रहे हैं। मैं राजा राम सरकार की, पवन पुत्र हनुमान की, सभी लोग कमर सीधी करें, दोनों हाथ गोदी में, उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र हमारे साथ एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंचा सिंह शर्मा जी, उनकी टोली, हमारे राठौर जी, कौशिक जी दिख रहे हैं सामने, हमारे विपत सिंह जी, त्रिपाठी जी, जो बहनें खड़ी हैं उनसे निवेदन है कि अग्नि की ओर ध्यान रखें। समुदाय बिल्कुल सूखी है, फिर भी धुआं आ जाता है, तो एक ही दो लोग ध्यान रखें कि अग्नि बुझने ना पाए। नूतन रूप धरेगा जर्जर जीर्ण पुरातन कैसे, किंतु सरंजाम सतयुग का जिसने स्वयं जुटाया, उस प्रभु का संकल्प अधूरा कभी नहीं। तो गुरु का संकल्प आपके इस पर्दे पे लगा हुआ है। पर्दे पे देखिए, विश्व राष्ट्र, विश्व भाषा, विश्व संस्कृति और विश्व धर्म, ये निश्चित रूप से होने जा रहा है।
निश्चित ही सतयुग आएगा, निश्चित ही परिवर्तन होगा। है कौन शक्ति जो रोक सके महाकाल की प्रबल। ये गुरुदेव के जो संकल्प है कोई भी अधूरे नहीं रहे। तो सतयुग आने वाला है और जो गायत्री मिशन से जुड़े हुए हैं उनके घर में तो सतयुग आ ही गया है। जब हम उसका आनंद ले रहे हैं तो दूसरे लोग क्यों वंचित रह जाए, और हमें उसका श्रेय मिलने जा रहा है। आप सब लोग जो यहाँ आए हुए हैं निश्चित रूप से ये भाग्यशाली है कि हम उस गुरु सत्ता से जुड़ गए हैं जिसके संकल्प कभी अधूरे नहीं हुए हैं। तो हमें आभास भी होने लगा है। आप लोग देख रहे होंगे भारत पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा। इसका जब सुबह होती है तो सूरज की लालिमा पूरब से दिखने लगती है कि नहीं, तो हम लोगों को कुछ एहसास होने लगा है कि ये पूरे विश्व का नेतृत्व भारत करने जा रहा है। तो गांव वाले महात्मा जी के पास गए कि हम उस कुएं का पानी का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, उसमें 3 कुत्ते गिर गए। तो उन्होंने कहा एक काम करो, उसमें गंगा जल डाल दो। गंगा जल डालने के बाद भी कुएं की बदबू नहीं गई। तो उन्होंने कहा भाई एक काम करो, उसमें जप करवा दो, वहां बैठ करके जप करो। 24 घंटे का अखंड जप भी चला, फिर भी बदबू और बढ़ गई। उन्होंने अब क्या करें, तो देखो यह यज्ञ करवा दो। तो यज्ञ हुआ, फिर भी बदबू नहीं गई। तो उन्होंने कहा पहले ये बताओ उस कुएं के कुत्ते निकाले कि नहीं निकाले। तो कुत्ते तो कुएं में पड़े हैं। तो हमारे जीवन में भी बदबू नहीं जा रही है। 3-3 घंटे जप कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, क्यों? हमारे अंदर भी 3 कुत्ते मरे हुए पड़े हैं। लोभ मोह क्रोध और अहंकार को जब तक हम अपने अंदर से नहीं निकालेंगे तब तक हम कितने कुछ पूजा पाठ ध्यान कर लें, कुछ भी होने वाला नहीं है। हमें पहले अपने अंदर के दोष को, लोभ मोह क्रोध अहंकार कितने हैं इनको निकालना पड़ेगा, तब जाकर के हम पैसा बोल रहे थे फर्स्ट प्राइमरी में। एक घर में पहुंचे, तो जिस घर में पहुंचे तो वहां से आदमी बाहर निकला। तो महात्मा जी ने कहा भिक्षाम दे। बोले महात्मा जी हम कैसे भिक्षा दें आपको, हम तो चोर हैं, चोरी करते हैं। अगर आपको चोर के घर की भिक्षा स्वीकार हो तो हम दे सकते हैं। महात्मा जी ने कहा हम आपके घर की भिक्षा ले लेंगे, लेकिन आपको एक संकल्प लेना पड़ेगा। उन्होंने कहा महात्मा जी आप जो कहोगे तो हम संकल्प ले लेंगे, लेकिन हम अपना धंधा नहीं छोड़ेंगे, हम अपना धंधा नहीं छोड़ेंगे। बोले आप अपना धंधा नहीं छोड़ना, केवल एक संकल्प ले लो कि आज से हम झूठ नहीं बोलेंगे, आज से हम झूठ नहीं बोलेंगे। उन्होंने कहा ठीक है आज से हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम संकल्प लेते हैं। और उन्होंने भिक्षा ली महात्मा जी ने, वो अपने घर चले गए। और शाम हुई तो वो भाई अपना धंधे पे निकल गए। धंधे पे निकले तो रात थी अंधेरी। रात को उनको एक आदमी और मिला, उसने उन्हें टोका कौन हो भाई तुम? उन्होंने कहा हम तो चोर हैं। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, हम भी चोर हो आप भी चोर हो, 2 चोर मिल गए, चलो चोरी करने चलते हैं। तो उन्हें कहा चोरी करने चले? उन्होंने कहा रोज रोज का धंधा छोड़ो, ऐसे घर में चलो जहाँ दोबारा चोरी नहीं करना पड़ा। फिर नहीं कहाँ चले? बोले महल में चलो। तो पहले वाला चोर बोला हमें तो महल का रास्ता वगैरह पता नहीं। बोला हमें पता है। दोनों लोग गए, महल में घुसे, तहखाने तक पहुंच गए और जहाँ सब सामान रखा था सोना चांदी पैसे, वहां तक पहुंच गए। तो वहां सोने की 3 मूर्तियां रखी थी। कितनी मूर्ति रखी थी? 3। तो दोनों ने एक एक मूर्ति उठाई। बोले तीसरी को उठाएंगे तो बंटवारा कैसे होगा, काटना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा तीसरी यही रहने दो, एक ही मूर्ति से अपनी 2 पूड़ियां तर जाएंगी। तो दोनों ने एक एक मूर्ति ली और आ गए। उस सुबह जब राजा को पता चला कि किले में चोरी हो गई तो उन्होंने बुलाया
थानेदार को बुलाया तो पता लगा भाई। अब पुलिस वालों को तो पता रहता ही है क्या है। अमेरिका वालों से पूछा गया तुम्हारे यहाँ चोरी हो जाए तो तुम्हारी पुलिस कितने दिन में पता लगा लेगी? बोले हमारी पुलिस 2 दिन में पता लगा लेगी चोर का। रूस वालों से पूछा गया तुम्हारे यहाँ की पुलिस, बोले हमारे यहाँ की पुलिस 1 दिन में चोर को पकड़ देगी। और भारत वालों से पूछा गया आपकी पुलिस कितने दिन में ढूंढ लेगी चोर को? तो भारत की पुलिस बोली हमें तो पहले ही से पता रहता कहाँ चोरी हो रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है बुलाओ सब चोरों को। सब चोरों को बुलाया तो उनसे पूछा एक एक करके। तो जिस चोर का नंबर आया तो उसने संकल्प लिया कि हम सत्य बोलेंगे। उसने कहा महाराज हमने चोरी की है। बोले और तुम्हारे साथ दूसरा कौन था देखो इतने में। तो वो चोर सबके पास गया, राजा के सामने से निकला। बोले महाराज जरा मुकुट उठाना अपना। तो राजा ने मुकुट उठाया। बोले महाराज दूसरे तो आप ही थे। राजा भेष बदल के निगरानी कर रहे थे। बोले ठीक है एक मूर्ति हमारे पास हो गई, एक तुम्हारे पास, और तीसरी मूर्ति कहाँ चली गई? तीसरी मूर्ति भी चली गई थी। तो उनने राजा ने तलवार निकाल करके मंत्री के गले में रखी, गर्दन में। बोले मंत्री साहब बोले हमने सोचा 2 तो चली गई और तीसरी गाय को लाया तो तीसरी मंत्री जी ने रख ली थी। तो राजा ने उसी दिन मंत्री को जेल में डाला, उस चोर को बना दिया मंत्री। आज आप लोग यहाँ से एक संकल्प लेके जाएंगे और संकल्प लेके जाएंगे तो आज जहाँ आप हैं निश्चित रूप से आप भी मंत्री के स्तर पर पहुंचेंगे। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि जितने लोग यहाँ आए हुए हैं एक संकल्प लेके जाएं। हमारी ओरछा की शक्तिपीठ इतनी भव्य बने कि राम राजा के दर्शन करने आए। सेंगी सुपारी ले ले। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते इस मुजिज्ञं सत्कृतो स्वाहा। छोड़ दीजिए, दोनों हाथ जोड़ लीजिए। गायत्री आगे तो आइए आइए, विश्व को विनाश से बचाइए। गायत्री आगे आगे बढ़े आप, आगे बढ़िए। अभी आगे बढ़ते चलिए। जब तक दूसरी परिक्रमा होगी मौका मिल रहा है उन्हें जहाँ लेने नहीं दिया, आप आगे बढ़ जाइए। गायत्री आगे तू आइए आइए, विश्व को विनाश से बचाइए। परिक्रमा करते वक्त जिसकी परिक्रमा हो जाए वो यहाँ से बाहर निकल जाए। आइए पुरुष आइए स्वाद रह सके नारे स्वाद रह सके नारे स्वाद बढ़ते चले नारे स्वाद रह सके नारे शंकर जी साहब परिक्रमा ले लेते। शंकर जी साहब उधर से लेना भी, नीचे उतर जाइए थोड़ा, जल्द ले लीजिए। यज्ञ से सुपात्रता बढ़ाइए बढ़ाइए, यज्ञ से सुपात्रता विनाश से बचाइए बचाइए। गायत्री आगे तू आइए आइए, गायत्री आगे तू आइए
तो आपके इस विस्तार के लिए यहाँ पड़ी हुई है। इसके विस्तार के लिए धन चाहिए और धन हम ही लोग दे सकते हैं, नहीं तो ये अधूरा रह जाएगा विकास। भूमि दान वर्ग फुट में भी है, ऐसा नहीं है कि हमें भूमि दान के लिए हमें पैसा नहीं, हमें तो भूदान चाहिए। एक स्क्वायर फीट, 4 स्क्वायर फीट, 10 स्क्वायर फीट, ये भी आपके मानक हैं। आप जितनी कॉस्ट हो 500 रुपए स्क्वायर फीट है, आप गुणा कर दीजिए और उसकी धनराशि आप यहाँ पर घोषित कर दीजिए और हम में आजीवन आपका आभारी रहेगा, ऋणी रहेगा। अगर आपने इतना काम कर दिया हम लोग धन्य हो जाएंगे। और यही ही रहते हैं, इनकी वाणी में तो कुछ और प्रभाव पड़ता है। एक गणेश्वर भगवान की जय। हमारे भाइयों तक कोई संदेश देना चाह रहे थे। आपका होने का कष्ट करें। डॉक्टर राम सहाय राय किसी के साथ में पानी पी लें, थोड़ा सा टहल लें, आपका संकल्प है सब। चौथे हमारे चिरंजीव बाल मुकुंद जी रेखवार, उनके पिताजी श्री राम बिहारी जी रेखवार। और 5वें है, एक तो हमारा वांग्मय है परम पूज्य गुरुदेव का प्रथम जीवन परिचय वांग्मय युग दृष्टि। ज्ञान गंगा नहा रहे थे, उसी दौरान हम 5 जी के लिए किसी देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में। अत आचमन। अब आपको बाएं से दाएं में जल लेना है, क्योंकि इसमें बृहत्तम से बृहत्तम कार्यकर्ता और लघु से लघु छोटे कार्यकर्ता बैठे हुए। ओम भगवो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। यहाँ कुछ इधर नहीं, यहाँ दीक्षा संस्कार भी होगा, यहाँ की सफाई व्यवस्था व्यवस्था। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इदं महामृत्युंजयाय नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इदं महामृत्युंजयाय नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंध्यं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। स्वाहा। इदं महामृत्युंजयं सत्यकीर्तो। ओम सर्वपय पूर्णज्ञं स्वाहा। ओम सर्वपय पूर्णज्ञं स्वाहा। अब प्लेटों में ना बचे, प्लेट कटोरी दोनों को एकत्र करके चपा दीजिए, उड़ने ना पाए। तो सब डाल दो, उसी में डाल दो। पवित्रमसि सतधारं वतो पवेण सुपः कामाधुक्षः स्वाहा।
आरती लायक अपनी आरती जलाएं। यहाँ हमारे परमाहु प्रधानम विशोधगते कारणम ईश्वरम नमो वेदनाशनाय ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो हृदय सांग पद क्रमोण सदय जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता सत्य मारक पल हमें डराओ जो है सुखदाता जयति जय कर देवा भगवान कर दे लोक शोक भय कृष कलैया वेद में जयति जय गायत्री माता ब्रह्म निरूपिणी जयति पालिनी जगत दात्री सेवा जगत नाथ भव भयहारी जनितकारी सुखदायक संजय जयति जय गायत्री माता भयहारी अवतारण अज्ञान विरासे अभिकारी अगहरी अवचलक अमिले अविनाशी जयति जय गायत्री माता स्वामी धेनु रवि जितिया जय गंगा गीता जय गंगा गीता सविता की सरस्वती सहितम सावित्री की ये दूसरे को दे देगा ना, कोई पंच बयान है सबको देते जाना वही सहस्रार से समना तो जय गायत्री माता जननी हम दीन दीन दार के भया एक एक करके भीड़ नहीं, एक एक करके एक एक मिनट दुर्भाव एक एक मार्ग पर
भाग जाएं। भाग जाएं। ओम कस्पस्काय समिति ग्रीवायाम, गले में लगाइए। बोला मीठी वाणी बोलेंगे, मीठी वाणी बोलेंगे, शाकाहारी बनेंगे, शाकाहारी बनेंगे। ओम यदिदेव सुताय समिति दक्षिण बाहुमूले, दाहिने भुजा के कंधे में लगाइए। बोले कर्तव्यनिष्ठ रहेंगे, नीयत की कमाई ग्रहण करेंगे और दान के लिए खुला रखेंगे, और दान के लिए खुला रखेंगे। ओम तन्नोस्तु नामि पूजे सर्वजनम न जानामि मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनं यत भोजितं मया देवं यदक्षरं पदभ्रष्टं तत् सर्वक्षमताम देवो। परमेश्वर, जो जहाँ खड़े हैं, जहाँ माता सुमस्तुनित्यं लोकाः समस्ता सुखिनो सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं सिद्धां मेधां यशः प्रज्ञां कृतां पुष्टिं श्रियं बलं तेजायुष्यो आरोग्यं देवेहव्यवाहिनं शान्ति अभिसिञ्चनम्। देवः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेव। ओम भास्कराय नमः, ओम भास्कराय, ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। जो खड़े हैं वो पूर्ण परिक्रमा करेंगे, जो बैठे में पदे पदे। आपको अच्छे अच्छे विचार आपके जीवन में, अच्छी किताबें पढ़ें और जो पढ़ाई वाली शिक्षा है वो तो करेंगे ही, ठीक है ना। बोले यज्ञ भगवान के, वेद भगवान के, सत्य सनातन धर्म के, भारतीय संस्कृति के फूल चावल हाथ में ले लो। और जिक्षपति देवी शर्मा जी, ये शरीर से नहीं है, ध्यान रखना। और जो ये साइड है ना गुरु जी, ये भी देख लो, इधर वाले हिमालय में दिख रहे हैं ना। हाँ जी, अब बहुत से लोगों ने प्राप्त हो रहा है, उसे हम अपने अंतःकरण में, जीवात्मा में धारण कर रहे हैं और अपने हाथों की उंगलियों को आपस में मिला लीजिए। एक भैया जल का पात्र लेके खड़े। स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमिः। एक थाली, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, प्रणाम कर जाओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। तो दोनों यहाँ पर हैं, इनको हम यहाँ पर सम्मानित कर रहे हैं शर्मा जी के द्वारा, और ये आशा करते हैं कि इसी तरह से जीवन में अपना समाधान देते रहेंगे। उसका तिलक होना ये सद, ये रख लो जेब में, ये जेब में रख लो। बहुत सुंदर सुदर्शन सेवरे, सुदर्शन से हमारे पास थी एक, इनके पास एक भी रही थी। तो संजय व्यास, रविंद्र रावत, देवेंद्र सिंह भक्ति वाले, आइए। विशेष उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है, पूरे विश्व में फैलाया है इन्होंने अपना। इसके वो उधर है ना भक्ति वाले, बहुत अच्छी पढ़ती भी है, वर्षा नवीन का ऐसा नहीं है। आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक के द्वारा जो आपने यज्ञ आयोजन को सारे विश्व में पहुंचा दिए, ऐसे भैया हमारे चतुर्वेदी वेदांत भक्ति चैनल का अभिनंदन और स्वागत है। और भगवान इनको खूब मंगल कामनाओं के साथ उज्जवल भविष्य पहुंचाए, प्रगट करते रहे। बहुत आकांक्षा सेन, रश्मि गायकवाड़, आकांक्षा सेन बेटा, लो इधर आ। आकांक्षा सेन, हमें ग्रुप बना
क्या हो थोड़ा भैया बुला दे यार इनको, एक से पहना देना। अरे सिर पर रखो इसको, वो सिर पर रखो। गायत्री परिवार को क्या बात है वो पूज गुरुदेव की माला तो पहना दो माता जी की, माला तो पहना दीजिए माता की, अंजनी माता की, बहुत सुंदर। ये सिर में रखा दो, ठीक है। यहाँ के आपने और आपने ये शोभा पूरा बड़ा बनवा दिया यहाँ का। जय हो किताब लेकर के, और अब इस समय बारी में आ रहे हैं आप जो पूछो ये क्या है? इनको शिल्प सुंदर ये सदग्रंथ स्थापना का क्रम है। एक माला भैया को पहनाना मित्र, ये माला पहना दे आपको। ये मंत्रशाल आपके और रविंद्र जी, हम बाल मुकुंद जी रुक गए, तो जो राम बिहारी जी। ये समय ऐसा लग रहा है कि जो हम लोग 4 साल पहले हम लोगों ने सोचा था, एक मीटिंग अशोक भाई साहब के यहाँ हुई थी, उसमें भाई साहब भी उपस्थित हुए थे और उस समय गायत्री चेतना केंद्र की स्थापना करने का संकल्प लिया गया था, परंतु बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी रहीं। वो दिन आया है, 4 साल का समय बीत गया, तब ये चेतना केंद्र की स्थापना यहाँ पर हुई और ये स्थान हम कह सकते हैं कि गायत्री माता की कृपा और उनकी ओजस्वी तरंगे जो हैं न केवल ओरछा में बल्कि पूरे विश्व में जहाँ से भी यहाँ हजारों लोग आते हैं, देश विदेश से लोग आते हैं, ओरछा जैसी महान भूमि से हमारे गायत्री मंत्र का प्रकाश, गुरुदेव का संदेश निश्चित रूप से आगे आने वाले भविष्य में पहुंचेगा। और किस प्रकार से हमारे गुरुदेव की महाकाल की योजना है ये तो वही जानते हैं, हम सभी लोग नहीं जानते कि किस प्रकार से उनका विस्तार होना है। और ये मैं बिल्कुल इसमें मतलब हम लोग जो है सभी सोचते थे कि कैसे ये काम होगा, इतना बड़ा काम है, कैसे संकल्पित करें हम, कैसे इस काम को करें, लेकिन गुरुदेव ने ही काम कराया। आप सब लोग एकत्रित हो गए, हम किसी को बुला पाए नहीं बुला पाए, लेकिन आप लोग बिना किसी उसके आमंत्रण के भी यहाँ पर आ गए। ये सब गुरुदेव की कृपा ही है, क्योंकि आप गुरुदेव के अंश हैं, इसलिए आप यहाँ तक आए और आपने कार्य संभाला। हमारी परम पूज्य टोली नायक आदरणीय भाई साहब श्री कमलापत जी शर्मा, उनका तो मैं एक आपको क्या बताऊं, इस गायत्री चेतना केंद्र के लिए उनको तो स्वप्न आया था और पत्र भी वहाँ उन्होंने लिखा दीदी को शांति कुंज के लिए कि इस तरह से गायत्री चेतना केंद्र की स्थापना होनी चाहिए। उनका पत्र आज भी रखा हुआ है। 12-13 साल पहले और पहले भी उनको इस तरह का प्रेरणा प्राप्त हुई थी, लेकिन जब समय आता है, महाकाल चाहते हैं, तभी कोई काम पूरा होता है। ये संयोग आज हम सबको मिला है। गायत्री चेतना केंद्र की स्थापना कोई एक साधारण घटना नहीं है। इस केंद्र से मेरा ऐसा विश्वास है कि जब अयोध्या में शक्तिपीठ का निर्माण हो रहा है, भगवान रामराजा सरकार की जन्मस्थली अयोध्या है, तो बुंदेलखंड की राजधानी रामराजा सरकार की राजधानी भी ओरछा है। जिस प्रकार से अयोध्या में भव्य शक्तिपीठ बन रहा है, वहां से संदेश पूरे विश्व में जाएगा, मथुरा से जाएगा, हरिद्वार से जाता है, इसी प्रकार से बुंदेलखंड की इस राजधानी ओरछा से भी जहां जहां से हमारे हर उपनक्षत्र पर हजारों श्रद्धालु आते हैं, देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं, भगवान रामराजा सरकार से अपने कल्याण की कामना करते हैं। उस कल्याण की भावना से गुरुदेव का संदेश भी जुड़ जाए, ये हम सब लोगों की आकांक्षा है। और परम पूज्य गुरुदेव से, माँ गायत्री से यही प्रार्थना है कि हम सब लोगों को इतना समर्थ बनाएं, हमको इतनी शक्ति दे दें कि हम उनके संदेश को इस भूमि से बड़ी आसानी से लोगों तक पहुंचा पाएं। आसानी क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ पर लोग आते ही हैं, हमको ढूंढने जाना नहीं है, यहाँ हजारों लोग आते ही हैं।
ऐसी पावन भूमि से हमको श्रद्धालु, जो वास्तव में श्रद्धा रखते हैं, नास्तिक नहीं हैं, ऐसे लोग ही आते हैं, उन तक हम गायत्री चेतना केंद्र के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों को अपने हाथ में लेकर के, गुरुदेव के जो सप्ताह आंदोलन है उनको अपने हाथ में लेकर के अपने चेतना केंद्र को आगे बढ़ाने का संकल्प हम लोगों ने लिया है। इसमें हमारे ये बच्चे बैठे हैं, इनकी भूमिका बहुत बड़ी है। हमें युवाओं की आवश्यकता है, हमें बेटियों की आवश्यकता है, हमें बहनों की आवश्यकता है। जब ये हमको मिल जाएंगे तो हमारा अभियान पूरा हो जाएगा। बहुत सारी योजनाएं हैं, उन सारी योजनाओं में से कोई एक योजना हमारी बेटियां ले लें। जब जो समय आता है उस समय उसमें सहभागिता शुरू कर लें। जब वर्षा काल आता है तो उसमें वृक्षारोपण का काम, हम गांव-गांव में जाते हैं, वहां नशा मुक्ति का काम, हमारी बहनें आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी का काम, हमारे शिक्षकगण बाल संस्कार शालाएं ले लें, हमारे अन्य लोग इसी तरह के गुरुदेव के बताए हुए कामों को अगर अपने हाथ में लेकर के थोड़ा थोड़ा काम करेंगे तो गुरुदेव का बड़ा काम हो जाएगा। उन्होंने बहुत कुछ आपसे नहीं मांगा है, बहुत छोटा छोटा आपसे काम और अंशदान मांगा है। गुरुदेव के इसी संदेश को देने के लिए हमारे टोली यहाँ पर उपस्थित हुई। उनके चरणों में बार बार प्रणाम है। शांति गुरु जी का स्मरण करते हुए, उनके पावन चरणों का स्मरण करते हुए, सजल श्रद्धा प्रकट प्रज्ञा का स्मरण करते हुए आप सबके चरणों में बार बार हम सब लोग नमन करते हैं। और इस विदाई की वेला में हम क्या कहें, आप तो हमारे अपने हैं। हमें लगता ही नहीं है कि हम शायद किसी दूसरे का स्वागत या ऐसे विदाई कर रहे हैं, क्योंकि आपको बार बार यहाँ पर आना है। पर आज हम भरे मन से, फिर भी मेरा मन भर रहा है, सबका मन भर रहा है कि ये समय वो है जब गायत्री चेतना केंद्र की स्थापना हुई। गायत्री चेतना केंद्र को अपना नाम मिला है, गायत्री चेतना केंद्र को अपना प्राण मिला है, शक्ति मिली है। ऐसे समय पर हम बार बार आपके चरणों में नमन करते हैं और ये आशा करते हैं कि आपका मार्गदर्शन हमको हर प्रकार से मिलता रहेगा, आपका आशीष हमको मिलता रहेगा। पूजनीय दीदी का, डॉक्टर साहब का हमको आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा। हमारे जितने भी भाई यहाँ पर आए हैं, बहनें आई हैं, उन्होंने कृतार्थ किया हम सब लोगों को यहाँ पर आकर के कि वो हमारे काम को संभालें, इसलिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। वो निरंतर हमारे पास अपने सुझाव भेजें, अपने सहभागिता बताएं कि हम कैसे कर सकते हैं। हम उनका स्वागत करेंगे, वंदन करेंगे और गुरुदेव के काम को फिर आगे आगे बढ़ाते रहें। ऐसी शक्ति हम गुरुदेव से मांगते हैं। गुरुदेव को स्मरण करते हुए टोली के चरणों में बार बार नमन हम करें, उनका हार्दिक अभिनंदन करते हुए और फिर यह कामना करते हुए कि वो बार बार हमारे पास आए। इस कामना के साथ आपके चरणों में हम प्रणाम करते हैं।